नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बनाकर हमारा मकसद आपको डराना बिल्कुल भी नहीं है। बुबोनिक प्लेग चाइना के इनर मंगोलिया में पाया गया है और वहां पर 17 नए मामले बुबोनिक प्लेग के देखे गए हैं, जिसके बाद चाइना में लेवल 3 की चेतावनी जारी कर दी गई है। लेवल 3 में पहला पॉइंट है कि किसी भी इंसान को अगर बुबोनिक प्लेग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसकी जानकारी प्रशासन को देनी जरूरी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इंसानों को जंगली जानवर खाने से बचना है और उनके संपर्क में आने से बचना है। अब यहाँ पर बात आती है कि चाइना में पहले आया था स्वाइन फ्लू का G4 वायरस, और इससे पहले आया था हंता वायरस, और उससे पहले आया था कोरोना वायरस। ऐसा चाइना में क्यों हो रहा है? देखिए, चाइना में हर साल कोई ना कोई वायरस जरूर आता है, लेकिन कोरोना वायरस के बाद में पूरी दुनिया की नजर चाइना पर बनी हुई है और जो भी वायरस नया चाइना में देखा जाता है उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। और यही कारण है कि हर महीने या 2 महीने में जो भी नया वायरस आता है वो पूरी दुनिया में चर्चा में आ जाता है। बुबोनिक प्लेग वैसे तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो कि चूहों के खाने से या फिर मेमर्स के कच्चे मांस को खाने से हो सकती है, और इसके साथ साथ ये खरगोशों में भी पाए जाने वाले परजीवी से इंसानों के शरीर में ट्रांसफर हो सकती है। आपको बुबोनिक प्लेग की हिस्ट्री बताएं तो 1347 में बुबोनिक प्लेग का सबसे ज्यादा खतरनाक रूप देखने को मिला था, जहां पर यूरोप में 50% जनसंख्या इससे प्रभावित हुई थी और 5 करोड़ लोगों के मरने की खबर यहां पर आई थी। उसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो आंकड़े हैं वो पूरी दुनिया के 1/3 जनसंख्या के बराबर थे, जो कि उस समय की बहुत बड़ी जनसंख्या इससे प्रभावित हुई थी। बुबोनिक प्लेग के फैलने का सबसे मेन कारण चूहों में पाए जाने वाले पिस्सू को बताया जा रहा है। इसको फ्लीज हम बोल सकते हैं, जो कि इंसान को काट जाए या फिर चूहों के खाने से डायरेक्ट ये बैक्टीरिया इंसान के शरीर में चला जाए। और आप सभी को पता ही है कि चाइना में सबसे ज्यादा मांस खाया जाता है, और इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि क्या आपको भी लगता है कि चाइना में सबसे ज्यादा वायरस इसी वजह से फैलते हैं। यहाँ पर हमारी जो राय है वो यही है कि चाइना में मांस के खाने से सबसे ज्यादा वायरस फैलते हैं, और भारत में इस वायरस के आने के चांस ना के बराबर हैं, क्योंकि पहले से ही कोरोना वायरस फैला हुआ है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल फ्लाइट्स पहले से ही बंद हैं। कुछ एक फ्लाइट्स हैं जो कि चल रही हैं, पर फिर भी बहुत ही कम चांस हैं कि ये बुबोनिक प्लेग भारत में आ जाए। भारत में बुबोनिक प्लेग गुजरात के सूरत में आया था, लेकिन वहां पर इसको बहुत ही आसानी से कंट्रोल में कर लिया था। बुबोनिक प्लेग की पहले से ही मेडिसिन बनी हुई हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें कि बुबोनिक प्लेग के भी 2 स्टेज होती हैं, एक बुबोनिक प्लेग और दूसरी होती है न्यूमोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग इतनी खतरनाक नहीं है जितनी की न्यूमोनिक प्लेग है, और न्यूमोनिक प्लेग में ही संक्रमण का खतरा ज्यादा बन जाता है, और इसी वजह से चाइना ने लेवल 3 की चेतावनी जारी की है। अगर न्यूमोनिक प्लेग के मामले सामने आते हैं तो ये ज्यादा चिंता वाली बात होगी। बुबोनिक प्लेग यर्सीना पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया से फैलता है, जो कि चूहों के शरीर में चिपके हुए पिस्सुओं में पाया जाता है, और जब ये बैक्टीरिया इंसानों में फैलता है तो उसको जेनेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। ये बुबोनिक प्लेग अगर फेफड़ों में फैल जाए तो उसी को न्यूमोनिक प्लेग बोलते हैं, और ये जो स्थिति है वो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि न्यूमोनिक प्लेग इंसानों के ड्रॉपलेट से ही फैलता है, जिस तरह से हम कोरोना वायरस के केस में देख रहे हैं। मरने के बाद भी ये किसी इंसान के दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो सकता है। बुबोनिक प्लेग लिम्स में फैलता है, जहां पर ये सूजन फैलाता है और फिर उसके बाद में बुखार आता है और हेडेक आ सकता है। उसके बाद उल्टियां चालू हो जाती हैं, और खून की उल्टियां करते हुए इंसान बहुत ही जल्दी मर सकता है। लेकिन न्यूमोनिक प्लेग में इंसान को बचाने के लिए बहुत ही कम टाइम होता है। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इंसान को एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है तो उस इंसान को बचाया जा सकता है। बुबोनिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग दोनों ही कंडीशन में एंटीबायोटिक दवाई देना बहुत ही जरूरी हो जाता है, और ये दवाइयां बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो इसके काफी ज्यादा नुकसान आपको देखने को मिल सकते हैं। इनमें कुछ दवाइयां हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेनेटामाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन और सिप्रोफ्लोक्सासिन।
ये दवाइयाँ एंटीबायोटिक दवाई हैं जो कि संक्रमण में काफी ज्यादा फायदेमंद होती हैं। अब हमारे पास एंटीबायोटिक दवाइयाँ हैं जो कि इस बीमारी को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन हमें सतर्क रहना बहुत ही जरूरी है। तो ये थी बुबोनिक प्लेग के बारे में कुछ जानकारी जो कि आपको पता चल गई है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, कोरोना से बचें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।